श्री सीतारामचंद्राय नमः। पुलक गात हिय राम सिय, सजल सरोरुहनेन। करि प्रणाम मुनि मंडलिय, बोले गद गद बैन। करि प्रणाम मुनि मंडलिय, बोले गद गद बैन। मुनि समाज अरु तीरथ राजू, साचिहु सपथ अघाय अकाजू। यही थल जो कछु कहिए बनाई, यही सम अधिक न अघ अधमाई। तुम सर्वज्ञ कहूँ सति भाऊ, और अंतर जामी रघुराऊ। हे मुनिवर, हे ऋषिवर, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है, और हृदय में बैठे अंतर्यामी श्री सीताराम जी सब कुछ जानते हैं। तो मैं बनाकर कहूँगा तो फिर मेरी बात नहीं मानी जाएगी, चलेगी नहीं, क्योंकि आपसे कुछ छुपा नहीं है और राम जी सब जानते ही हैं। तो मैं सच्ची बात कहता हूँ, ये ऋषि मुनि महात्माओं का समाज है, प्रयाग की पवित्र भूमि है। मैं कोई बात बनाकर के नहीं कहता, सीधी सच्ची बात कहता हूँ। श्री भरत जी के हृदय की बात है ये। श्री भरत जी महाराज नेत्रों में जल भर करके गदगद कंठ से बड़ी सत्य सहज वाणी कह रहे हैं, अपने हृदय की पीड़ा ऋषियों के सामने प्रकट कर रहे हैं। श्री भरत जी कहते हैं कि हे मुनिवर, मोहि नाम मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिए जगु जानी है पोचू। भरत जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, मुझे माता ने जो कुछ किया उसका मुझे कोई सोच नहीं है, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। माता ने जो कुछ किया उसका मुझे दुख नहीं है। लोग मुझे बुरा जाने, बुरा माने, इसका भी मुझे भय नहीं, इसका भी मुझे दुख नहीं। माता ने जो कुछ किया उसका मुझे इतना कष्ट नहीं, और लोग मुझे बुरा कह रहे हैं अथवा बुरा माने, ये उनकी समझ है, उसका भी मुझे कोई दुख नहीं है। मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, क्योंकि मेरे कारण ही राम जी को वनवास जाना पड़ा, तो इसलिए मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, इसका भी डर मुझे नहीं है। परलोक बिगड़े तो बिगड़ जाए, उसका भय मुझे नहीं है। पिताजी मर गए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया, उसका भी मुझे कोई शोक नहीं है। पितु ही मरण कर मोहि ना शोकु, नाहिन डरू बिगड़िए परलोकु। पितहु मरण कर मोहि न शोकु। क्यों पिताजी के मरने का भी दुख नहीं है? इसका कारण है, श्री भरत जी कहते हैं
कि श्री हमारे पिताजी श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी, उन्होंने अपने पुण्य प्रताप के कारण संसार में खूब यश की प्राप्ति की, खूब उन्होंने संसार का सब वैभव सब सुख भोगा। उनका यश तो ऐसा फैला कि पूरा ब्रह्मांड उनके यश से भर गया है। उनकी कीर्ति चारों तरफ है। और श्री राम जी और लक्ष्मण जी के जैसे जिनके पुत्र हों, उनको तो फिर कोई शोक संताप कोई दुख रह ही नहीं सकता। जीते जी सब सुखों को भोगा, राम जी जैसे पुत्र को प्राप्त किया और अंत में श्री राम जी के विरह में वियोग में इस क्षण भंगुर शरीर को त्याग कर उन्होंने अपनी मृत्यु को भी अमर कर दिया महाराज। ऐसी मृत्यु के लिए तो बड़े बड़े महात्मा भी तरसते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा धर्मात्मा वे सब तरसते हैं जैसी मृत्यु महाराज ने प्राप्त करी। श्री रघुनाथ जी के वियोग में राम जी के बिना मैं जीना नहीं चाहता, जी करके क्या करूंगा, ऐसा संकल्प करके प्राण विसर्जित कर दिए। जीऊंगा तो राम जी का दर्शन करके जीऊंगा, नहीं तो नहीं जीऊंगा। ऐसे महाराज प्रेमी, कैसे अद्भुत प्रेमी है दशरथ जी महाराज कि राम जी के विरह में वियोग में शरीर का त्याग कर दिया। मृत्यु को भी महाराज उन्होंने महान बना दिया। ऐसी मृत्यु तो बड़ी अद्भुत है महाराज। तो मृत्यु को भी उन्होंने इतना महान बना दिया, जीवन भर सुख और सुयश की प्राप्ति की और अंत में स्वर्ग को सिधार गए। तो इसलिए पिताजी के सोच करने का कोई कारण नहीं है। तो ऋषियों ने पूछा कि बोले महाराज फिर आपको दुख किस बात का है? आप कहते हैं कि माता ने जो किया उसका भी मुझे कोई दुख नहीं, मुझे लोग बुरा कहें उसका भी दुख नहीं, मेरा परलोक बिगड़ जाए उसका भी मुझे कोई भय नहीं, पिताजी के मरने का भी दुख नहीं, तो आपको दुख किस बात का है? अब श्री भरत जी महाराज अपने हृदय की पीड़ा बता रहे हैं कि हे मुनियों, हे ऋषियों, मुझे दुख इस बात का है कि श्री सीता राम जी लक्ष्मण जी बिना चरण पादुका के, बिना खड़ाऊं के, मुनियों का सा वेश बना करके जंगल जंगल फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। ना उनके सिर पर धूप से छाया करने वाला कोई छाता है और ना उनके चलने के लिए सवारी है, खाने के लिए बहुत सुंदर व्यंजन नहीं है, फल फूल खा करके, नदियों का जल पी करके, मुनियों का जैसा आहार विहार करते हुए वे वन में विचर रहे हैं, घास फूस की शैया पर शयन करते हैं, सर्दी गर्मी बरसात को अपने शरीर पर सहन करते हैं। इस बात का मुझे बड़ा भारी दुख है और इस दुख से मेरी छाती जलती रहती है। मुझे दिन में भूख नहीं लगती और रात्रि को नींद नहीं आती। और मैंने हृदय में विचार करके देख लिया है कि ये जो रोग है, ये जो दुख है मेरा, ये और किसी साधन से मिटने वाला नहीं है। इस कुरोग की कोई औषधि नहीं है। मैंने मन में इसका विचार कर लिया है। बस अब एक ही मेरे मन में आशा अभिलाषा है कि मैं श्री रघुनाथ जी के पास दौड़कर पहुंच जाऊं और श्री ठाकुर जी के चरणों का दर्शन करके अपनी विरह व्यथा को मिटा दूं और ये जो जंगल का, वन का जो दुख सरकार सह रहे हैं वो दुख दूर हो जाए,
तो मेरे हृदय की जलन दूर हो सकती है, और नहीं तो इस कुरोग की कोई औषधि नहीं है। माता ने करना चाहा तो मेरा हित, लेकिन इतना बुरा काम कर दिया कि सारे विश्व को एकदम मटिया मेट कर दिया। सारे विश्व के लिए अमंगल रच दिया माता ने, और सारे समाज को, सारे संसार को दुखी कर दिया। श्री रघुनाथ जी लौट करके अयोध्या आ जाएं और अयोध्या में फिर राजगद्दी को स्वीकार करके राजाओं के से यश को, सुख को, समृद्धि को प्राप्त करें, तो ये जो माता की करनी है, जिस कारण ये सब उत्पात हुआ है, वो नष्ट हो जाए, सब दुख नष्ट हो जाए, सब शोक नष्ट हो जाए, और नहीं तो कोई दूसरा उपाय इसका नहीं है। ये भरत जी महाराज के हृदय की व्यथा मुनियों की मंडली के बीच में, ऋषियों के मध्य श्री भरत जी महाराज ने प्रकट करी है। तो ये बात सुनकर के तो महाराज सब कांपने लग गए, सबके नेत्रों में जल की धारा बहने लग गई, और अब क्या बोलें, क्या कहें, भरत जी को कैसे सांत्वना प्रदान करें। अंत में श्री भरद्वाज जी ने यही कहा कि भैया तुम्हारी बात बिल्कुल सच्ची है, पर अब देखो हृदय में बहुत चिंता मत करो, बहुत दुख मत करो। हमारा विश्वास है कि आप दर्शन करने तो जा ही रहे हैं राम जी के। जब राम जी का दर्शन कर लोगे तो भगवान के चरणों के दर्शन से तुम्हारी सारी व्यथा, तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। इस प्रकार कह करके भरद्वाज जी ने और सब ऋषियों ने भरत जी को समझाया है। तात करऊ जनी सोच विशेषी, सब दुख मिटी है राम पग देखी। बहुत प्रकार से समझाया और अंत में कहा कि भाई देखो, अब हमारी एक विनय है तुमसे। भरत जी ने कहा महाराज आप तो आज्ञा करिए। बोले भरद्वाज जी बोले कि आप हमारे इस कुटिया पर, प्रयाग की भूमि में आपका पदार्पण हुआ है, आप कृपा करके पधारे हैं। हम जंगल के लोगों को, वनवासी लोगों को आपने धन्य कर दिया, तो अब आप हमारे यहाँ आए हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम आपकी कुछ सेवा करें, क्योंकि अतिथि की सेवा, अतिथि देवो भव, अतिथि की सेवा ये तो महाराज सनातन धर्म की बड़ी बड़ी पवित्र परंपरा है। तो आप हमारे अतिथि बने हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। जो हमसे बन जाएगा कंद मूल फल, जो थोड़ा मोड़ा रूखा सूखा जो कुछ वस्तु हम तुम्हें प्रदान करें, आपको समर्पित करें, आप उसको स्वीकार करें, ऐसी हमारी आपसे विनय है। श्री भरद्वाज जी ने कहा तो भरत जी तो बड़े महाराज संकोची और विनयी हैं, तो विनय से संपन्न हैं। भरत जी ने कहा महाराज आप ऐसी बात कैसे कह रहे हैं, सेवा तो हमें आपकी करनी चाहिए। ऋषि मुनि महात्माओं से, संतों से सेवा थोड़ी लेनी चाहिए, हमें आपकी सेवा करनी चाहिए। आप हमें कोई आज्ञा दीजिए सेवा की कि हम क्या सेवा करें। तो बोले महाराज यही आज्ञा है कि आप हमारी सेवा को स्वीकार करो। वो बहुत कहा भरद्वाज जी ने, तब उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करके श्री भरत जी ने कहा कि आपकी जैसी आज्ञा, जो आप करना चाहें सो करें। तो तब महाराज, तब फिर भरद्वाज जी ने जंगल में जिस प्रकार से अवधवासियों की और अवध के सब ब्राह्मणों की,
और रानियों की, सब नगर निवासियों की जैसी सेवा की है उसका वर्णन है, उसकी चर्चा भगवत कृपा से आगे करेंगे। आज यहीं विराम करते हैं। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री भरत जी महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम।